नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने ज्ञान को, बोध को, मुक्ति को, मोक्ष को उस अवस्था में ला सकते हैं, उस स्थिति में पहुँच सकते हैं जहाँ पे हमारी जो भी सांसारिक चुनौतियाँ हैं, क्योंकि हर एक क्षण हम किसी न किसी तरीके के द्वंद्व से लड़ रहे होते हैं और उस चिंता से ग्रसित होते हैं जो हमारे चेहरा से, हमारे भावनाओं से, हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से वो झलकता है और दिखता है। तो हम क्यों ना ऐसा कोई इलाज करें, कोई ऐसा उपाय करें जिसके द्वारा ये सदा के लिए जो है ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम इस बात को नहीं समझ समझ पाते, या हम अपनी अज्ञानता के बस इस बात पे ध्यान नहीं देते कि इसका प्रमुख कारण क्या है। और निरंतर आप कुछ क्षणिक प्रयास करते हैं कि जैसे कोई बीमारी हो गई है और आप उसको उपाय करते हैं कि ऊपर ऊपर से ठीक हो जाए, लेकिन जब तक वो बीमारी जड़ से नहीं ठीक होगी तब तक आपको उसका पूरी तरीके से लाभ मिलेगा नहीं। उसी प्रकार से इस जीवन में तनाव, परेशानियाँ और अलग तरीके की जो भी आपके प्रॉब्लम होती हैं वो बनी रहेंगी, तब तक बनी रहेंगी जब तक आप इस संसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये संसार इतना ज़्यादा आकर्षित करता है, इतना ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचता है कि आप इससे अलग नहीं हो पाते, और जब तक आप अलग नहीं होंगे तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस संसार में अगर आपको दुख प्राप्त हो रहा है, कष्ट है, परेशानी है, तो सुख भी मिलते हैं, अच्छे क्षण भी आते हैं। इसी वजह से इन सब जो चीज़ें, जो क्षण हैं, जो समय है, इसको आप जब जीने लगते हैं और आपको ये सुख देने लगते हैं तो आप उसी के जो है आदी हो जाते हैं, या कह लीजिए कि आपके जो व्यवहार में वो चीज़ें हैं वो आने लगती हैं। तो ये सुख और दुख का जो चक्कर है चलता रहता है, और आप इसी में जो है अपने आप को सदैव पाते हैं। लेकिन एक समय बाद आपका भी मन करता है, आपका भी ऐसा कुछ ध्यान होता है कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि आपको सदैव वही आनंद प्राप्त रहे, सदैव आप उसी अवस्था में रहें। लेकिन अगर संसारिक जीवन में है तो ये संभव नहीं है। अगर सुख होगा तो दुख उसके साथ सदैव जो है जुड़ा रहेगा। ये सिक्के के दो पहलू होते हैं कि जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख है, जहाँ पे उत्सव है, जहाँ पे मज़ा है, वहाँ पे जो है बेचैनी भी है, कष्ट भी है। तो ये जो है बचा रहेगा। इन सबसे परे जो है वो है आत्मा की स्थिति। हम उसी की बात करते हैं, क्योंकि राजा जनक यही संसारिक जीवन जी रहे थे, परंतु अष्टावक्र के ज्ञान द्वारा, सूत्र द्वारा वो ऐसी स्थिति में आए, ऐसी अवस्था में आए कि वहाँ पे उनको जो है वो स्थिति प्राप्त हुई जो उनको उस ज्ञान पे, उस मोक्ष की अवस्था में ले गई, और वो इस संसारिक जो है आवागमन से मुक्त हो गए। तो आइए उन्हीं सूत्रों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर्वत्र अन्वधानस्य न किंची द्वासना हृदि मुक्तात्मनो वित्रस्य तुलना केन जायते। जिसकी कोई आसक्ति नहीं होती, जिसके हृदय में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, जो अच्छी तरह से संतुष्ट होता है, उसकी तुलना किससे की जा सकती है? किसी से नहीं, अर्थात वह तो अतुलनीय है। तात्पर्य क्या है कि वासना के द्वारा ही इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। आप देखेंगे कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, वो हर समय एमिट हो रही हैं, सदैव उत्पन्न हो रही हैं। तो उसका रीज़न क्या है? ये आपके डिज़ायर क्यों जो है हर समय एमिट होते रहते हैं, क्यों उत्सर्जित होते रहते हैं? क्योंकि वासना जो है आपके साथ सदैव जुड़ी रहती है। अर्थात कि आप जो है सदैव किसी न किसी वस्तु, विषय या व्यक्ति को चाहने में आपका सदैव मन लगा रहता है। अगर ये वासना समाप्त हो जाए तब आपकी जो ये डिज़ायर हैं, जो एमिट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, आप इससे बच जाएं। अब चूंकि आपके डिज़ायर इतने हावी होते हैं कि आपके मन को ये आप सदैव विचलित रखते हैं, तो आप किसी भी काम में, एक कह लीजिए कि फोकस भी नहीं कर पाते, ध्यान नहीं कर पाते। तो
और इच्छाएं अनंत होती हैं, वो कभी पूर्ण नहीं की जा सकती। इच्छाएं तो अनंत हैं, असीमित हैं, लिमिटलेस हैं। और अगर कोई चीज़ लिमिटलेस है तो आप कितना भी प्रयास कर लीजिए वो पूर्ण होनी नहीं है। तो इच्छाएं जो है लिमिटलेस हैं, अर्थात असीमित हैं। और जब कोई चीज़ असीमित होता है तो आप अगर कितना भी हाथ पैर मारिए, आपका जो है मन उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ऐसा वासना से ग्रस्त मनुष्य सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी अतृप्त ही रहता है। और जो व्यक्ति इन वासनाओं से ग्रसित है वो मनुष्य सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी अतृप्त रहता है, सेटिस्फाइड नहीं रहता। तो इस संतुष्टि का और सेटिस्फाइड रहने का एकमात्र उपाय है कि आप अपने जो भी इच्छाएं हैं, डिज़ायर हैं, उसको समाप्त करना होगा। क्योंकि डिज़ायर आपके लिमिटलेस हैं, वो अनंत हैं। आप कितनी पूर्ति करेंगे? मान लीजिए आपको भोजन पसंद है, आपने अपने मनपसंद का भोजन अभी किया, आपको 2-3 घंटे बाद जो है फिर से जो है भोजन करने का मन करेगा। तो निरंतर ये चलता रहेगा और आप कब तक इसकी पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे? चूंकि ये पूर्ण नहीं होगा, कितना पूर्ण करेंगे? कोई भी चीज़ हो गया, किसी भी वस्तु के प्रति आपका जो है मोह हो गया इसी प्रकार से, तो ये जो है तृप्त होने वाली नहीं है। सिकंदर विश्व विजेता था लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। सिकंदर के बारे में आपको पता ही है, वो जो है विश्व का विजेता था, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तब भी वो असंतुष्टि होते रहते हुए ही हुई। तो जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को जीत लिया हो, वो जब असंतुष्ट होकर मरता है तो आप ये बात समझ लीजिए कि आप किस तरीके से सारी अपनी डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं। सिकंदर तो जो है कुछ भी सांसारिक जीवन में जो चाहता है उसे प्राप्त हो जाता है, उसके बावजूद भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। इसका यही मतलब है कि आपके पास कितना भी धन प्राप्त हो जाए, कितना भी वैभव प्राप्त हो जाए, कितना भी यश प्राप्त हो जाए, तो सांसारिक विषय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, अगर आप इनसे सेटिस्फाइड होना चाहते हैं, तृप्त होना चाहते हैं, तो ये जो है आपको पूर्ण नहीं करेंगी। बड़े से बड़ा धनपति भी असंतुष्ट ही मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। बड़े से बड़े धनपति होते हैं जिनके पास सब कुछ उपलब्ध होता है, उसके बावजूद भी वो असंतुष्ट ही मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। उनको इस बात का बोध ही नहीं होता कि जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे हैं, परेशान हैं, वो जो है उनको असंतुष्ट ही छोड़ेगा। तो परंतु जिसकी वासना नष्ट हो जाती है वो जो कुछ होता है उसी में संतुष्ट रहता है और ना ही होने पर भी संतुष्ट ही रहता है। परंतु जिस व्यक्ति की वासना नष्ट हो जाती है, उसके पास चाहे कुछ हो और उसके पास चाहे कुछ ना हो, उस स्थिति में भी वो संतुष्ट रहता है। उस स्थिति में भी उसमें जो है असंतुष्टि नहीं रहती। बुद्ध राजकुमार होने पर भी संतुष्ट नहीं थे, परंतु जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो वासना रहित हो गए, जिसके फलस्वरूप वे संतुष्ट हो गए। बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ थे, राजा होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी वो संतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वासना से रहित हुए, तब जो है उनको जाके संतुष्टि मिली। तो संतुष्टि आपके पास कितना भी धन उपलब्ध हो, कितना भी यश हो, कितना भी जो है आपके आप इन चीज़ों से जो है परिपूर्ण हो, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। सदैव किसी न किसी चीज़ की कमी बरकरार रहेगी जो आपको अतृप्त और सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। जिसमें वासना होती है वो सदा संकटों में ही उलझा रहता है, उसके संकटों का कोई समाधान नहीं हो पाता। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर ये वासना, कामना विद्यमान है, वो सदैव संकटों में उलझा रहता है, किसी न किसी परेशानी में सदैव जो है वो परेशान रहता है और इन संकटों का कोई भी समाधान नहीं होता, क्योंकि ये हर क्षण उत्पन्न हो रहे हैं। कितना आप सेटिस्फाइड करोगे? जबकि ज्ञानी वासना मुक्त होने के कारण समस्या से सदा मुक्त हो जाता है। अक्सर लोग कहेंगे कि भैया हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, तो काहे इतना जो है वासनाओं से ग्रसित हो भाई? अपनी इच्छाओं का, वासनाओं का, कामनाओं का त्याग करिए और जीवन को सुखपूर्वक जिए। लेकिन नहीं, आप अपनी इच्छाओं को सदैव जो है बोते चलते हैं, और जब उसको बोओगे तो फिर काटना भी तो पड़ेगा आपको। आप सोचते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां ना हो,
और आपका जीवन बिल्कुल आनंदपूर्वक सुखपूर्वक बीते। लेकिन अगर संसारिक जीवन में है और वासना से लिप्त हैं तो आप सदैव जो है इस बात के लिए तैयार रहिए कि कहीं ना कहीं कष्ट किसी तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो इन सब वासनाओं से जो है मुक्त होते हैं, होने के कारण समस्या से सदा मुक्त रहता है। जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान मिल जाता है, वो शांत हो जाता है, पूर्णतया तृप्त हो जाता है। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो जीवन के भटकाव, उलझन, संघर्ष, दौड़ धूप सबका समाधान जो है वो प्राप्त कर लेता है, सिर्फ इस बात से कि उसकी वासनाएं मर चुकी हैं, उससे रहित हो चुका है, वो शांत हो जाता है और पूर्णतया तृप्त हो जाता है। तो ज्ञानी जो व्यक्ति है वो पूर्णतया शांत हो जाता है और तृप्त हो जाता है। तो उसके अंदर किसी भी प्रकार की डिज़ायर नहीं होती, किसी भी प्रकार की वासना ही नहीं होती जो उसको दुखी कर सके और किसी भी तरीके का कष्ट हो। सारी ग्रंथियाँ खुल जाती हैं, निर्ग्रंथ हो जाता है। वो ऐसे ज्ञानी अतुलनीय होते हैं, वो पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे जो ज्ञानी होते हैं वो अतुलनीय होते हैं, अर्थात किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। हमारे समाज में आजकल क्या हो गया है कि हम तुलना करने लगे हैं, कंपेयर करने लगे हैं। हमें कंपेयर करने से बचना चाहिए। हर एक व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअलिटी है, वो अपने तरीके से जो है कार्य करता है, उसका अपना स्वभाव है, व्यवहार है, और वो एक नहीं हो सकता। तो आप कंपेयर मत कीजिए। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा रहेगा, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार उसके अनुरूप ही होगा। तो तुलना करने से बचिए, क्योंकि वो पूर्ण है और जो पूर्ण है उसकी तुलना नहीं कर सकते। क्षुद्र को पकड़ने वाला उसी से बंध जाता है, वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और जो क्षुद्र है वो उसको पकड़ने वाली उसी में बंध जाते हैं, क्षुद्र को पकड़ने वाला उसी में बंध जाता है और वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। तो जो क्षुद्र व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है, जो छोटी छोटी बातों को लेके बहुत तरीके के विघ्न उत्पन्न करता है, तो उसके जीवन में इस प्रकार की संतुष्टि, इस प्रकार की मन की तृप्तता पूर्ण नहीं हो सकती। वो सदैव किसी न किसी दुख में उलझा रहता है, परेशान रहता है। तो आपका जो कर्तव्य है वो यही है कि आप ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करिए, और अगर ऐसे व्यक्ति आपको मिलें तो आप उन्हें इस तरीके से समझाइए ताकि उनके भी जीवन में इस तरीके के विचार जो है जाए और उनका भी जीवन परिवर्तित हो। क्योंकि होता क्या है कि वो अगर समाज में है तो वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करते हैं। तो सदैव इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्तियों को ये बात अगर समझाएंगे, बताएंगे, उन तक पहुंचाएंगे, तो अगर उन्होंने एक बार भी ठीक से सुन लिया और उनके कानों में पड़ गई ये बात, तो उसमें संभावना है कि वो भी जो है इस बात को समझ सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बात समझे होंगे, इसको आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में धारण करेंगे, इससे आपको जो है ज़रूर लाभ मिलेगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।